हेलो एंड वेलकम टू विद्या शास्त्र बीटेक कोर्स। इस बीटेक कोर्स में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। अभी तक हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। अभी हम देखेंगे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर को डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे? जब उसका रैंडम वेरिएबल when the random variable when the random variable x will be in the form of probability mass function. When the random variable x will be in the form of probability mass function given as p of x is equal to xi is equal to 1 by n. अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर 1 बाई एन की फॉर्म में गिवन हो और रैंडम वेरिएबल एक्स हो तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे से लास्ट। अब इस डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये देखते हैं। अब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना देखते हैं। मीन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का फॉर्मूला क्या होता था प्रोबेबिलिटी के अंदर? तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। अब एक्स आई क्या है? एक्स आई रैंडम वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, तो समेशन लगा दूंगा एक्स आई इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स आई इंटू 1/n। क्या हो जाएगा? 0/n प्लस 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n से लेकर सोन जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। इन सब का सम कैसे करेंगे? पूरी सीरीज में से 1/n कॉमन ले लीजिए, ये तो 0 है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेकर इन्फिनिटी। अब n नेचुरल नंबर्स का सम, n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? ठीक? इसके बाद देखिए अब इन n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? 1/n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, इस n से ये वाला n कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट विल बी n प्लस 1/2। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का वैल्यू n प्लस 1/2 होगा। मीन का वैल्यू n प्लस 1/2 होगा। अब इसी बीच अगर हम वेरिएंस निकालें, अगर वेरिएंस निकालना हो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई ऑफ एक्स आई माइनस, ये मीन तो हम निकाल ही चुके हैं n प्लस 1/2 डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका स्क्वायर इसमें से माइनस कर दें। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स की। कैसे निकालेंगे? रैंडम वेरिएबल 0 का स्क्वायर इंटू 1/n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/n प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2/n प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3/n
ऐसे इंफिनिटी तक चलता जाएगा। रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है, जीरो स्क्वायर, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक। इस पूरी इक्वेशन में से वन बाई एन कॉमन ले ली, क्या बचेगा, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर से लेकर इंफिनिटी। अब हमने पहले पढ़ा होगा कि एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है। एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ वन बाई एन, बाहर वाले से इस एन से ये वाला एन कैंसिल, तो वेरिएंस आएगा वन प्लस एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब इसमें से मीन का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो वेरिएंस क्या होगा यहाँ से, ये वाली वैल्यू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस मीन का स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू आएगा एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व, एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व। सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों ब्रैकेट्स का, टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन बाई फोर। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, फोर और सिक्स का एलसीएम 24, फोर इंटू टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन माइनस सिक्स एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। सॉल्व करने के बाद एट एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस फोर माइनस सिक्स एन स्क्वायर माइनस एट एन माइनस सिक्स, एट एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर, एट एट एन प्लस फोर एन ट्वेल्व एन प्लस ट्वेल्व एन माइनस एट एन माइनस एट एन माइनस टू, सिक्स टू, हाँ ट्वेल्व एन आएगा, तो ट्वेल्व एन, यहाँ भी ट्वेल्व एन से ट्वेल्व एन कैंसिल, टू एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर, टू एन स्क्वायर माइनस टू बाई ट्वेंटी फोर, टू कॉमन ले लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद वेरिएंस का वैल्यू क्या आया, एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व, एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स में कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर वन अपॉन एन की फॉर्म में लिखा हो तो उसको डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा एन प्लस वन बाई टू, वेरियंस होगा एन स्क्वायर माइनस वन बाई टू। अभी सॉल्व करके दिखा दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग द आउटकम्स ऑफ टॉसिंग ए पेयर डाइस। एक डाइस को उछाला गया, उसके आउटकम्स निकाले गए, पूछा गया है कि उसका मीन और वेरिएंस निकालें। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले एक डाई का सैंपल स्पेस बनाते हैं, एक डाई का सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो डाई का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक डाई को उछाला कि वन आ गया, एक डाई को उछाला या टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, सिक्स आ गया। सिक्स से ज्यादा आउटकम्स नहीं होंगे डाई के, एक डाइस में छह ही आउटकम होते हैं, एक से लेकर छह तक। अब इसका मीन निकाल, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू वन बाई एन, वन बाई एन। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू वन अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम। अभी डिराइव किया था कि किसी भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालेंगे, एन प्लस वन बाई टू, और वेरिएंस के लिए डिफाइन किया था एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व। एन का वैल्यू सिक्स पुट कर दीजिए क्योंकि छह आउटकम्स है, तो एन का वैल्यू सिक्स, सिक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू सेवन बाई टू। सिक्स पुट कर दीजिए, थर्टी सिक्स माइनस वन बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू थर्टी फाइव बाई टू। तो मीन और वेरिएंस निकालना था, निकाल।
डायरेक्ट एन का वैल्यू फॉर्मूले में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल हैविंग वैल्यूज इन रेंज ए टू बी। एक रैंडम वेरिएबल है, उसका वैल्यू एक रेंज में है ए से बी, दैट इज क्लोज ब्रैकेट ए टू बी, देन द probability density function will be defined as p of x is equal to xi is equals to 1 upon b minus a if x is greater than equals to 0 and x is less than 0 will be continuous uniform distribution को कैसे डिफाइन करेंगे? p of xi is equals to xi 1 upon b minus a, जब x 0 से बड़ा है या इक्वल है, अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल एक रेंज में आना चाहिए ए से बी। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मीन निकालते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस कैसे निकालें? तो मीन निकालने के लिए कॉन्टिन्यूअस में क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल। रेंज क्या है? ए से बी। रेंज क्या है? ए से बी एक्स इंटू 1/b - a ऑफ डी एक्स। बी 1/b - a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट है ए से बी। लिमिट पुट कीजिए 1/b - a, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन। अब आइडेंटिटी लगाइए ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल। फाइनल आंसर आया ए प्लस बी बाई टू। तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना हो तो ए प्लस बी बाई टू कर दीजिए। इस फंक्शन के अंदर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू गिवन होगा, वैल्यू पुट कीजिए, मीन निकालिए। अब इसी में ही अगर हमें वेरिएंस निकालना है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करेंगे मीन के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू में से मीन का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। मीन हम निकाल चुके हैं ए प्लस बी अपॉन टू। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए पी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इंटीग्रेशन कीजिए रेंज ए से बी तक रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मीन में क्या था? एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स के मीन में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर के मीन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। फंक्शन क्या है? 1/b माइनस ए, तो इंटीग्रेशन ए से बी एक्स स्क्वायर 1/b माइनस ए डी एक्स। 1/b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 ए से लिमिट पुट कीजिए इसमें 1/b माइनस ए, लिमिट पुट की बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। ये है ई ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसको लिखेंगे बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 टाइम्स बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3। ये वैल्यू आई ई ऑफ एक्स स्क्वायर की। फॉर्मूला में क्या है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3 में से मैं माइनस कर दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। माइनस कीजिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab/4। एलसीएम लीजिए, 12 आएगा। 4a² प्लस 4b² प्लस 4ab माइनस ऑफ 3a² माइनस ऑफ 3b² माइनस 6ab। 4a² माइनस 3a² a², 4b² माइनस 3b² b², 4ab माइनस 6ab माइनस 2ab। अब ये किसका आइडेंटिटी है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनल वेरिएंस कितना आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 12। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 12। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने मीन निकाला ए प्लस बी बाई 2, वेरिएंस निकाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 12। दोनों का डेरिवेशन बता दिया है। अब इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन इंटरवल 3 to 10। 3 से लेकर 10 तक ये इंटरवल फैला हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 3 से 10। इंटरवल कहां से कहां तक है? 3 से 10 तक है। फाइंड द मीन वेरिएंस निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल एक्स ग्रेटर देन 7। तो सबसे पहले इंटरवल को देखो ध्यान से, 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक। तो इसमें ए और बी को डिफाइन करेंगे। ए क्या होगा? 3, बी क्या होगा? 10। जनरल बाय कंपेयरिंग, जनरल फंक्शन, जनरल फंक्शन क्या था? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 जब एक्स लेस देन, ये फंक्शन है। तो इसमें इंटरवल 3 से लेकर 10 तक था। जनरल डेफिनेशन में इंटरवल ए से लेकर बी तक था। तो ए का वैल्यू 3 आया, बी का वैल्यू 10 आया। मीन, मीन अभी डिराइव किया था, मीन आया था हमारे पास डेरिवेशन के बाद ए प्लस बी बाई 2। वेरियंस आया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 12। ए का वैल्यू बी का वैल्यू पुट कीजिए। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 10 अपॉन 2, 13 अपॉन 2। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 49/12। मीन आ गया, वेरिएंस आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है x ग्रेटर देन 7 के लिए। अब कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 7 के लिए इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक? 7 से स्टार्ट हो रहा है, वो 7 के बाद वाली सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो इंटरवल कहां खत्म हो रहा है? 10 तक, तो 7 से लेकर 10 तक इंटू फंक्शन 1 अपॉन